श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने श्रवण किया था किस प्रकार से वल्लभ भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु को अपने निवास स्थान लेकर जाते हैं। जैसे ही वह अपने निवास स्थानों को लेकर जाते हैं, रास्ते में चैतन्य महाप्रभु यमुना जी को देखते हैं, जिसका जल श्यामल था, निर्मल था। यमुना जी को देखते ही चैतन्य महाप्रभु प्रेमावेश में विवल हो जाते हैं और यमुना नदी में कूद पड़ते हैं। अब ये देखकर जितने भी भक्त चैतन्य महाप्रभु के साथ थे सभी भयभीत हो जाते हैं और कांपने लगते हैं। वे सभी भक्त मिलकर चैतन्य महाप्रभु को यमुना के जल से बाहर निकालते हैं और चैतन्य महाप्रभु जब बाहर आते हैं नाव पे ही नृत्य करने लगते हैं। महाप्रभु के नृत्य के कारण नाव हिलने डुलने लगती है, उसमें जल भरने लगता है और लगता है कि नाव अभी डूब जाएगी। चैतन्य महाप्रभु को संभालने का संभव प्रयास किया वल्लभाचार्य जी ने, उनको शांत रखने का प्रयास किया, लेकिन उनका प्रेम भाव रुका नहीं। जब चैतन्य महाप्रभु वल्लभ भट्टाचार्य के घर पहुंचे तब वल्लभ भट्टाचार्य ने उनका स्वागत कैसे किया हमने ये भी सुना था। सबसे पहले महाप्रभु को उन्होंने आसन प्रदान किया, उनके चरणों का प्रक्षालन किया। पूरे परिवार ने वह चरणामृत अपने सिर पे छिड़का और चैतन्य महाप्रभु को वल्लभाचार्य जी ने कौपिन प्रदान किया, बाह्य वस्त्र प्रदान किए। वल्लभाचार्य जी ने चैतन्य महाप्रभु की पूजा सुगंध, अगरू, फूल, दीप के द्वारा बड़ी सहज धज से पूजा की और बड़े आदर के साथ बलभद्र भट्टाचार्य को बोला कि आप चैतन्य महाप्रभु के लिए रसोई बना सकते हैं। उसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु जब प्रसाद ले लिए, उनका उच्चिष्ट वल्लभाचार्य जी ने रूप गोस्वामी को दिया, कृष्णदास जी को दिया। वल्लभाचार्य जी चैतन्य महाप्रभु के चरण दबाने लगे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा आप भी प्रसाद ले लीजिए। चैतन्य महाप्रभु के आदेशानुसार उन्होंने भी प्रसाद ले लिया। उसके पश्चात उन्होंने एक पान दिया, मसाला दिया मुख शुद्धि के लिए। तो उसी समय एक रघुपति उपाध्याय नाम के भक्त चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए आए और कृष्ण लीला पर आधारित बहुत सारे श्लोक सुनाने लगे। श्लोकों को सुनकर चैतन्य महाप्रभु प्रेमावेश में चले गए। महाप्रभु प्रेम में विवल हो गए। कुछ प्रश्न किए चैतन्य महाप्रभु ने उस भक्त के साथ। बड़े सुंदर प्रश्न थे, सारांश था। पहला प्रश्न यही था कि सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व कौन है। रघुपति उपाध्याय उत्तर देते हैं भगवान श्याम सुंदर ही सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व है। दूसरा प्रश्न चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं कि सभी धामों में तुम किस धाम को सर्वश्रेष्ठ मानते हो। तो वे कहते हैं मधुपुरी धाम, मथुरा धाम सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि कृष्ण वहां पर जन्मे हैं। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने प्रश्न किया कृष्ण की बाल्यावस्था, पौगंड अवस्था, कैशोर अवस्था, इन तीनों में से तुम किसे सर्वश्रेष्ठ मानते हो। तो उन्होंने कहा कैशोर अवस्था सबसे सर्वश्रेष्ठ है। और 5 रसों में से कौन सा रस सबसे सर्वश्रेष्ठ है। रघुपति उपाध्याय ने उत्तर दिया माधुर्य रस सबसे श्रेष्ठ है। तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुम निश्चित रूप से उच्च कोटि के भक्त हो, तुमको भक्ति का सार पता है। इतना कहकर चैतन्य महाप्रभु ने प्रेमावेश में रघुपति उपाध्याय का आलिंगन किया। रघुपति उपाध्याय भी प्रेम में विभोर होकर नाचने लगे और ये दृश्य देखकर वल्लभाचार्य ने अपने दोनों पुत्रों को चैतन्य महाप्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। फिर वल्लभाचार्य ने सोचा चैतन्य महाप्रभु को ज़्यादा समय अपने घर में रखना ठीक नहीं है, क्योंकि गांव में खबर फैल चुकी है, सभी गांव के वासी चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए आ रहे हैं और मैं किसी को मना नहीं कर पाऊंगा। और फिर वल्लभाचार्य ने भी सोचा अब इनको वापस लेके जाना प्रयाग, लेकिन यमुना नदी से नहीं लेके जाना। यमुना नदी को देखकर ये प्रेमावेश में आएंगे, फिर उसमें कूद जाएंगे, फिर हमें इनको बाहर निकालना पड़ेगा। तो गंगा नदी के किनारे किनारे होकर वल्लभाचार्य जी
चैतन्य महाप्रभु को वापस प्रयाग में लाकर छोड़ दिए। अब प्रयाग में चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को शिक्षा प्रदान करते हैं। वो क्या शिक्षा है, आज हम श्रवण करेंगे। आज के विषय का शीर्षक है श्री रूप शिक्षा। प्रयाग में भारी भीड़ होने के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु दशाश्वमेध घाट गए। यहीं पर उन्होंने श्री रूप गोस्वामी को शिक्षा दी और भक्ति योग दर्शन में उनमें शक्ति का संचार हुआ। कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, रस तत्व प्रांत, सब सिखाइल प्रभु भागवत सिद्धांत। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी को कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व तथा रस तत्व की चरम सीमा की शिक्षा दी, जिसकी चरम परिणति राधा तथा कृष्ण के माधुर्य प्रेम में होती है। तो प्रयाग में भी अब चैतन्य महाप्रभु का दर्शन पाने के लिए भीड़ बढ़ रही थी। चैतन्य महाप्रभु दशाश्वमेध घाट गए, जहाँ पर उन्होंने रूप गोस्वामी को शिक्षा दी, भक्ति योग का दर्शन प्रदान किया, जिससे रूप गोस्वामी में शक्ति का संचार हुआ। अंत में उन्होंने रूप गोस्वामी से श्रीमद् भागवत के चरम सिद्धांत कहे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से जितने भी सिद्धांत सुने थे उन सब का रूप गोस्वामी को ज्ञान दिया और उन्हें भली भांति शक्ति प्रदान की, जिससे वह उन्हें समझ सकें। रूप गोस्वामी के हृदय में प्रवेश करके श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें समस्त सत्यों के सिद्धांतों के तत्व से समझने की शक्ति प्रदान की। महाप्रभु ने उन्हें अनुभवी भक्त बना दिया, जिनके निर्णय गुरु शिष्य परंपरा के निर्णयों से अनुरूप थे। इस प्रकार श्री रूप गोस्वामी को स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने शक्ति प्रदान की। शिवानंद सेन के पुत्र कवि कर्णपुर ने अपनी पुस्तक चैतन्य चंद्रोदय में श्री रूप गोस्वामी तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के भेंट वार्ता का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। तो रूप गोस्वामी से चैतन्य महाप्रभु श्रीमद् भागवतम के सारे सिद्धांत कहे और चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से जो भी सुना था उस सिद्धांतों को भी उन्होंने रूप गोस्वामी को सुनाया। और इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी के हृदय में शक्ति का संचार किया और रूप गोस्वामी के हृदय में प्रवेश करके स्वयं चैतन्य महाप्रभु सारे सत्यों के सिद्धांतों के तत्व को समझने के लिए शक्ति प्रदान की। इसका अर्थ यह है कि भगवान ही जो हमारे हृदय में है, जब भी हम कुछ पढ़ते हैं सुनते हैं किसी से, तो उसको समझने की शक्ति भी भगवान ही देते हैं। महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को अनुभवी भक्त बना दिया और रूप गोस्वामी को स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने शक्ति प्रदान की। कालेन वृंदावन के लिवार्ता लुप्ते तिताम ख्यापयुतुम विशिष्या कृपामृतेनाभिशिषे च देवस्तत्रैव रूपम च सनातनम च। तो शिवानंद सेन के पुत्र हैं कवि कर्णपुर, उन्होंने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था चैतन्य चंद्रोदय। उसमें उन्होंने रूप गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु के भेंट जो हुआ था, उन दोनों के बीच में जो वार्तालाप हुआ था, उसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। अभी जो हमने श्लोक उच्चारण किया, चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 19वां अध्याय 119वां श्लोक, उसका अनुवाद इस प्रकार से है। कालक्रम में वृंदावन में कृष्ण की लीलाओं के दिव्य संदेश लुप्त प्राय हो गए थे। इन दिव्य लीलाओं की स्पष्ट रूप से स्थापना करने के लिए ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रयाग में श्री रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी को अपनी कृपा का अमृत प्रदान किया, जिससे वे वृंदावन में यह कार्य संपन्न कर सकें। यह प्रागेव प्रिय गुण गणैर्गाढ़ बद्धो अपि मुक्तो गेहाध्यासाद्रस इव परो मूर्त एवाप्य मूर्तः प्रेमालापे दृढ़तरा परिष्वंगरंगे प्रयागे तम श्रीरूपम सममनो पमेनानुजग्राह देवः। ये भी चैतन्य चरितामृत का श्लोक है, मध्य लीला 19वां अध्याय 120वां श्लोक।
इसका अनुवाद इस प्रकार है। श्रील रूप गोस्वामी प्रारंभ से ही श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य गुणों के प्रति अत्यंत आकृष्ट थे। इस तरह उन्होंने गृहस्थ जीवन से स्थायी रूप से वैराग्य ले लिया। श्रील रूप गोस्वामी तथा उनके छोटे भाई वल्लभ को श्री चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। यद्यपि महाप्रभु अपने दिव्य शाश्वत रूप में दिव्य पद को प्राप्त थे, किंतु प्रयाग में उन्होंने रूप गोस्वामी को कृष्ण के दिव्य भावमय प्रेम के विषय में बतलाया। फिर महाप्रभु ने बड़े प्रेम से उनका आलिंगन किया और उन्हें अपनी पूर्ण कृपा प्रदान की। तो चैतन्य चरितमृत के इन दोनों श्लोकों में बताया गया है कि चैतन्य महाप्रभु जब अवतरित हुए तो उस समय वृंदावन में काल के प्रभाव से कृष्ण की लीलाओं के जो स्थान थे वह लुप्त प्राय हो गए थे, एक प्रकार से दिखने बंद हो गए थे। इन दिव्य लीलाओं के स्थान को, जहाँ पे कृष्ण ने ये सब कार्य किया था, उसको पुनः स्थापित करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने प्रयाग में रूप गोस्वामी को भी शक्ति प्रदान की और सनातन गोस्वामी को भी अपना कृपा प्रदान किया, जिससे कि दोनों भाई वृंदावन में कृष्ण की लीला स्थली जो लुप्त प्राय हो चुकी है उसका पुनर्जीवित उद्धार कर सके। और रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के जितने भी दिव्य गुण थे उसके प्रति बहुत आकृष्ट थे, और रूप गोस्वामी अपने गृहस्थ जीवन को स्थायी रूप से त्याग देते हैं, वैराग्य ले लेते हैं। उसका वर्णन हमने पिछले कुछ प्रवचनों में सुना। और रूप गोस्वामी उनके छोटे भाई वल्लभ चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं प्रयाग जाकर, जबकि चैतन्य महाप्रभु अपने दिव्य शाश्वत रूप में दिव्य पद को प्राप्त थे, किंतु प्रयाग में उन्होंने रूप गोस्वामी को कृष्ण के दिव्य भावमय प्रेम के विषय में बतलाया। बड़े प्रेम से चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी का आलिंगन किया और अपनी पूरी कृपा उनको प्रदान कर दी। प्रिय स्वरूपे दयिता स्वरूपे प्रेम स्वरूपे सहजाभिरूपे निजनो रूपे प्रभुरेक रूपे ततान रूपे स्वविलास रूपे। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 19वां अध्याय 121वां श्लोक। इसका अनुवाद इस प्रकार है। श्री स्वरूप दामोदर के प्रिय मित्र श्री रूप गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु की तथैव अनुकृति थे और वह महाप्रभु को अत्यंत प्रिय थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रेम की साक्षात मूर्ति होने के कारण रूप गोस्वामी स्वाभाविक रूप से अत्यंत सुंदर थे। उन्होंने महाप्रभु द्वारा स्थापित सिद्धांतों का सावधानी पूर्वक पालन किया और वह भगवान कृष्ण की लीलाओं की सही व्याख्या करने के लिए उपयुक्त व्यक्ति थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन पर इसलिए अपनी कृपा दृष्टि डाली ताकि वे दिव्य साहित्य की रचना करके सेवा कर सकें। तो स्वरूप दामोदर के प्रिय मित्र हैं रूप गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु की अनुकृति थे और महाप्रभु को बहुत ही प्रिय थे रूप गोस्वामी। चैतन्य महाप्रभु के प्रेम की साक्षात मूर्ति थे रूप गोस्वामी और बहुत दिखने में सुंदर थे। उन्होंने महाप्रभु द्वारा स्थापित सिद्धांतों का सावधानी पूर्वक पालन किया और भगवान कृष्ण की लीलाओं को सही व्याख्या प्रदान करने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति रूप गोस्वामी थे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने उन पर कृपा दृष्टि डाली जिससे वह शुद्ध भक्ति संबंधित साहित्य की रचना कर सकें। इस तरह कवि कर्णपुर ने जगह जगह श्री रूप गोस्वामी के गुणों का वर्णन किया है। उन्होंने इसका भी वर्णन किया है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने किस तरह श्री रूप गोस्वामी तथा श्री सनातन गोस्वामी को अपनी अहेतु की कृपा प्रदान की। श्री रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के बड़े बड़े भक्तों के प्रेम तथा सम्मान के पात्र थे। तो रूप गोस्वामी का भेंट कब कब चैतन्य महाप्रभु के साथ हुआ, इन सब भेंटों का वर्णन कवि कर्णपुर जो शिवानंद दास के पुत्र हैं उन्होंने अपने ग्रंथ चैतन्य चंद्रोदय नामक में किया है। और साथ ही साथ चैतन्य महाप्रभु का जो भेंट सनातन गोस्वामी के साथ हुआ उसका भी वर्णन उन्होंने उस ग्रंथ में किया है। उन्होंने इन दोनों भेंटों का वर्णन
किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने दोनों भाइयों को कृपा प्रदान की वहाँ पर किया गया है। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रयाग में 10 दिन रहे और उन्होंने रूप गोस्वामी को आवश्यक शक्ति प्रदान करते हुए शिक्षा दी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे प्रिय रूप, कृपया मेरी बात सुनो। भक्ति का पूरी तरह वर्णन कर पाना संभव नहीं है, अतः मैं तुम्हें भक्ति के लक्षणों का सारांश बताने का प्रयास कर रहा हूँ। भक्ति रस का सागर इतना विस्तृत है कि कोई इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुमान नहीं लगा सकता। फिर भी तुम्हें इसका आस्वादन कराने के लिए मैं उसकी एक बूंद का वर्णन कर रहा हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को शिक्षा देते हुए कहते हैं, भक्ति इतनी विशाल है, इतनी विस्तृत है कि कोई भी व्यक्ति उसका वर्णन नहीं कर सकता, यहाँ तक कि मैं भी वर्णन नहीं कर सकता हूँ। अब सारांश रूप में मैं तुमको उस भक्ति के सागर का एक बूंद बताने जा रहा हूँ। इस भक्ति का सागर, इसकी लंबाई चौड़ाई, इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता। फिर भी तुम्हें मैं इसका आस्वादन कराऊंगा। आस्वादन के रूप में मैं तुमको भक्ति का एक बूंद के विषय में बताऊंगा। इस ब्रह्मांड में 84 लाख योनियों में असंख्य जीव हैं और वे सारे के सारे इस ब्रह्मांड के भीतर भ्रमण करते रहते हैं। असंख्य जीवों के 2 विभाग किए जा सकते हैं, चर तथा अचर। चर जीवों में पक्षी, जलचर तथा पशु आते हैं। यद्यपि जीवों में से मनुष्यों की संख्या अत्यल्प है, किंतु इस विभाग को और आगे विभाजित किया जा सकता है, क्योंकि मलेच्छ, पुलिंद, बौद्ध तथा शबर जैसे अनेक असभ्य मानव हैं। मनुष्यों में जो लोग वैदिक नियमों का पालन करने वाले हैं उन्हें सभ्य माना जाता है। इनमें से आधे लोग दिखावा करते हैं और इन सिद्धांतों के विरुद्ध सभी तरह के पाप कर्म करते हैं। ऐसे लोग विधि विधानों की परवाह नहीं करते। वैदिक ज्ञान के अनुयायियों में से अधिकांश सकाम कर्म की विधि का अनुसरण करते हैं और अच्छे तथा बुरे कर्म में अंतर करते हैं। ऐसे अनेक निष्ठावान सकाम कर्मियों में से ऐसा कोई एक हो सकता है जो वास्तव में ज्ञानी हो। अब चैतन्य महाप्रभु प्रारंभ कर रहे हैं शिक्षा देना। कहते हैं, ब्रह्मांड में 84 लाख योनियां हैं और इसमें भी असंख्य जीव हैं। सारे के सारे ये एक ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं और भ्रमण इसी ब्रह्मांड के भीतर होता रहता है। कभी एक योनि तो कभी दूसरी योनि, कभी दूसरी योनि तो कभी तीसरी योनि। अब इन सारे जीवों को 2 भागों में बांटा गया है, चर तथा अचर। चर मतलब चलने वाले और अचर मतलब जो स्थिर रहने वाले। चर जीवों में कौन कौन आते हैं? पक्षी, जलचर, पशु, मनुष्य सब आते हैं। और अचर में पेड़, पौधे, वृक्ष। जीवों की संख्या भी है लेकिन अत्यल्प है। इनको भी कुछ भागों में बांटा गया है। जैसे अनेक प्रकार के मनुष्य योनि में जीव हैं, मलेच्छ, पुलिंद, बौद्ध, शबर, ये सब असभ्य मानव हैं। मनुष्य में जो लोग वैदिक नियमों का पालन करते हैं उनको सभ्य माना जाता है और जो वैदिक नियमों का पालन नहीं करते उनको असभ्य माना जाता है। इनमें से आधे लोग दिखावा करते हैं, इन सिद्धांतों के विरुद्ध सभी तरह के पाप कर्म में लिप्त रहते हैं और ऐसे लोग विधि विधानों का पालन नहीं करते। वैदिक ज्ञान के अनुयायियों में से ज़्यादातर सकाम कर्म की विधि का अनुसरण करते हैं। कर्मकांड, स्वर्ग जाने की इच्छा, और अच्छे तथा बुरे कर्म में अंतर करते हैं। अच्छा कर्म करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, बुरा कर्म करेंगे तो नरक जाएंगे। और ऐसे अनेक निष्ठावान सकाम कर्मियों में से कोई एक विरला व्यक्ति होता है जो वास्तव में ज्ञानी होता है। इसका अर्थ है कि अनेक कर्मियों में से एक ज्ञानी निकलता है, लेकिन ये अनेक कर्मी मनुष्य योनि में 4 लाख योनि में होते हैं। जो वैदिक नियमों का पालन करते हैं और जो नहीं करते उनको पाप कर्मी कहा जाता है। अब वो ज्ञानी से भक्त कैसे बनता है, भक्त से शुद्ध भक्त कैसे बनता है, और ये मनुष्य योनि कितनी दुर्लभ है और किस प्रकार से ये बीज के रूप में हमको गुरु के द्वारा
प्राप्त होती है हरि नाम के द्वारा, इसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। बहुत ही सुंदर अध्याय है, बहुत ही प्रमुख शिक्षा है, ये हर एक को सुननी चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।